ये चार यानी मुख करके इधर में आपके, तो इन चारों का जाल ऐसा फैला हुआ है इससे कोई जीव निकल के जा नहीं सकता। और वो कहते हैं मैं उसके बहुत परे हूं, मैं तो बिल्कुल इन सबसे अलग हूं, इसलिए मेरा भेद कोई नहीं जानता। और ये सब उसी का ध्यान करते रहते हैं, उसी सब पुरुष का। अगर ध्यान न करें तो सारा राजपाट चला जाए, एक क्षणों में चला जाए, क्या देर लगती। अखंड ध्यान सब करते रहते हैं, ईश्वर भी करता है, ब्रह्म भी, पार्वती भी करते हैं, महाकाल अखंड ध्यान उसका करते हैं, एक क्षण भी उसके ध्यान से इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं तो सारा रात चला जाए। क्यों कि इन्होंने तपस्या से तो ये सब कुछ लिया ही है। जब प्रसन्न हो गए तो सत्पुरुष ने ये सब कुछ दिया, ये जीवों का भंडार भी दिया सब मंडलों में, और इनको भी सब दिया। अब ये ले करके इन्होंने अपनी बस्ती बता दी, अब कोई रास्ता तो निकलने का रहा फंसा लिया। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा सेंध रूप में। अब वो कहते हैं कि तीनों लोकों की जो रचना है बूंद है, वो सैदल कमल में बैठे हुए बूंद है, उनका ये सब पसारा। जिनको ईश्वर कहते हो, गाठ कहते हो, जिनको खुदा कहते हो, वो एक बूंद है, उस सत्य देश की एक बूंद, उसका ये पसारा है थोड़ा बड़ा लंबा। फिर उसको वेद कहते हैं, न ये थी न ये थी, नहीं नहीं अभी कुछ और है, अभी आगे कुछ और है, लेकिन हमने ठीक से देखा नहीं, पर कुछ मालूम होता है कि ऊपर कुछ और है, इनको कुछ पता नहीं। इनको ऐसा जाल फैलाया कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ की ऐसी रचना कि उधर नहीं सोच सकते। आद्या महाशक्ति का लोक इतना बड़ा लोक है कि उधर कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मौनी यानी मोहित हो जाए। बड़े बड़े वहां तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी हार करके चले गए, उधर जा ही नहीं सकते, इतना मोहित रूप है। जब यही किसी स्त्री को देख लो, बच्चे बच्ची को, तो आप मोहित हो जाते हो, इसी नहीं छोड़ते हो, उसके पीछे आपका तन चला। उधर तो इतनी मोहनी मूरत कि वहां तो सबका हरण हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। ऐसा वैसा जाल बिछाया उसने। वो तो कोई कोई जीव जो है महात्माओं से जुड़ करके, लग करके और अपना सब समर्पण करके पार जा सकता, वैसे वो किसी को जाने देगा। वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मैं इन सबसे आनंद। बोलो बोलो। सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। वो सुनते कहते कि सूरत, जो तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू हम में थी, अभेद थी, तुझमें कोई भेद नहीं था। मेरा तेरा रूप एक था, अभेद थी, मुझमें थी। बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि तुझमें थी, अभेद थी, मेरे पास थी, मुझमें थी, कोई भेद तुझमें मुझमें कुछ नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। कहते भाई काल ने मतलब है कि सेवा की सैदल कमल में, यानी बैठ करके निर्जन भगवान ने जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत युग, बहुत कल्प बीत गए, अनगिनते, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मैंने कह दिया कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने मांगा कि इनको हमको दे दीजिए। तो मैं प्रसन्न होकर के मैंने उनके सुपुर्द किया, दिया, यानी भंडार जीवों का अलग अलग लोगों में, देशों में तकसीम कर दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर के उसको सौंप दिया। वो जानबूझ करके लीला की है, अनजान में तो की नहीं है, लेकिन अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे कि भाई तपस्या की थी उसने, मैं प्रसन्न हो गया था उस सेवा से, उसने तुमको हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा,
दुख सुख पाया तुम बहुतेरो। कहते हैं कि काल वहां से तुमको हमसे मांग करके ले आया, तन में शरीर में डाल दिया, फिर उसने मतलब 4 खाने 84 चुनिया नर्क बनाए, फिर वो अपना विधान बना करके तुमको अधिकार दे दिया और फिर यहाँ घेर लिया तुमको, हमारे पास फिर नहीं जाने दिया। जितने निकल गए उतने तो निकल गए, पहले मतलब है कि चट्टे में, लेकिन बाद में जब विधान बना तभी से फंसना होगा। तो कहते हैं तुमको ला करके फिर तरह तरह का तुमको दुख और तकलीफ और पीड़ा दे रहा, अपना नियम बना करके फिर दुख देता है। बोलो। दुख में देखा तुमको जब दया उठी हम आए। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा, क्योंकि गोपनीय संत तो यहाँ हमेशा रहते हैं, वो यहाँ वहां खबर देते रहते हैं बराबर नित्य, उनको तो कभी कोई जान ही नहीं सकता, वो सदा या पृथ्वी में रहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में। हमें तो रोज आएंगे जाएंगे उस मालिक के पास, सब मंडलों पर, कोई मंडल छोड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे, तो वो सब खबर देते हैं। तो हमको उन्होंने सूचना दी कि वहां जीव बहुत तकलीफ में, बड़ी यातना बड़ी वेदना दी जा रही, सब रो रहे चिल्ला रहे। तो जब हमको तुमको तकलीफ में देखा तो मैं तुम्हें अब चिताने के लिए आ गया कि भाई ये तो देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चले और तुम्हारे घर में पहुंचा दे तुमको, चलो हमारे साथ। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा शब्द माए तुम करो। अब वो कहते हैं कि सूरत देख मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन कैसे ले चलूंगा कि मैंने जहाज लगा रखा है, एक नौका लगा रखी है नाम की शब्द, तुम उस पर सवार हो जाओ, चलो हम ले चलो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ले चलेंगे, तुमको डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ चलो, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चलो। कहते हैं मैंने फिर शब्द का नाम का उपदेश किया कि घाट पर मतलब यह है कि वो नौका लगी हुई है, तुम इधर से घूम करके और यहाँ आ जाओ, और सामने ही नौका है नाम की लगी, उस पर सवार हो जाओ, यहां से चल पड़ो। वो तो जैसे स्टेशन से गाड़ी छूटी बदले सही है, तुम बैठे हो गाड़ी छूटी, वो तो शब्द है, वो तो ऐसे आता और जाता है, ऐसे आता जाता, बस बैठ जाओ बस ले जाए होगा। तो मेरे कहते हैं कि शब्द का आकर के मतलब उपदेश किया, इस पर बैठो और चलो घर में, क्योंकि तुम्हारे प्रति दया आ गई, तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, बताए जाते हो, मारे जाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हारी दया उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमरची चारे चारे पहुंचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है, सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद बादलों की गरज और मृदन, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी। कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, हमने बना रखी है स्थान दर स्थान, तुम इसको पकड़ो और चलो चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे उस सहजल कमल में, वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोर विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार यही खुदा है। ईसाइयों के यही गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म है, कहते हैं दूसरा, उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए, वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब, इस तरह से ऊपर पड़। तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक को पढ़ो दूसरे, दूसरे को पढ़ो तीसरे, चलो अपनी सच्ची नगरी में। वह ये विवाद विखाट, रोना मरना जलमना, 4 खानों में 84 खेती दुकान दफ्तर, अच्छे बच्चे कच्चे, वहां कुछ नहीं, कोई किसी तरह की तकलीफ का नाम निशान वहां है जी। और ये ना पंच भौतिक शरीर है, कोई तकलीफ नहीं, वहां तो नूर ही नूर है, वहां तो अमृत शब्द ही शब्द है। बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबई
सेंद देश चले खुए। और कहते हैं कि बूंद देश की रचना है। एक बूंद आई वहां थे और उसने ये रचना कर दी और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं। चलो तुम जल्दी से बूंद देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो अपने सिंध देश में चलो आराम से अचल रहना, फिर तुमको वहां से कोई कभी नहीं निकाल सकता। अपने घर में पहुंच जाओगे, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं कभी। जो सूरतें पहुंच गई वो भी यहाँ कभी नहीं आएगी। जो आने वाली सूरतें वहां से, वो तो वही आती हैं जीवों को ले जाने के लिए। जो पहुंच जाते हैं वो भी जीवों को ले जाते हैं, और जो वहां से आते हैं वो भी ले जाते हैं। वो दोनों का काम एक ही हो जाता। पहुंच करके काम करो जीवों के ले जाने का, या वहां से आकर के आप काम कीजिए। चलो अपने सिंध देश में, ये तो बूंद देश है, एक बूंद है, तो बताओ इसका उसका क्या मिसाल दिया जाए। वही तो मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि आपको किस बात बताया जाए। अगर वहां की कोई चीज एक भी समझा दी जाए, बताई जाए, तो आप कहोगे तो मैं पागल हो गया, नहीं तुम पागल हो गए। वो तो वहां कुछ और है। बोलो। हाँ, बूंद देश तिरलोकी जानो, रचन मुरकबया। कहते हैं ये 3 लोक की जो रचना है वो मतलब यह है कि तरतीब से अलग अलग। वो यह है कि जब सूरत ऊपर से आई तो वहां त्रिकुटी स्थान पर इसको एक कपड़ा, पहले तो शब्द रूप थी, जब आई और बादलों की गरज और मृदंग की जब धुनी पर उतारी गई तो कपड़ा पहरा दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण वहां कुछ नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इसका बोध होने लगा, उसके ऊपर सूरत शब्द रूप थी, स्वयं सबको सब कुछ देती थी। अब वो अलग हो गई, उसको बोध होने लगा शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। फिर नीचे जब सैदल कमल में आई तो उसको 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, चतुर्संत्याकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मोटा कपड़ा, वो कारण और ये मोटा। नीचे उतारी जब स्वर्ग वैकुंठ में तो 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, 10 इंद्रिया, चतुर्संत्याकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब नीचे और उतार दी तो ये मोटा कपड़ा आपने 5 तत्वों का पहन लिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब इसमें से आप कैसे जानते? जब तक कोई निकलने वाला ना हो तो आप कैसे निकल सकते हो? कोई मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये तरतीब से रचना उसने तीनों लोगों की है कि कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर ये स्थूल। ऐसा वैसा नहीं, और सबका मसाला अलग अलग है, लेकिन है ये सबका कारण सूरत। अगर सूरत नहीं रहेगी तो कोई मसाला काम नहीं करेगा। उसी की चेतनता से सब चेतन हो रहा। लेकिन अब उन्होंने मसाला मिलाकर सूरत के साथ, उस आवरण के साथ इस तरह से बंध जाए, और जब तक मतलब यह है कि पर्दा नहीं उतरता तब तक वापस घर में नहीं जाएगी अपने देश में। उस देश में तो बूंद है, ऐसे बूंद होती है, वो समुद्र है, ये बूंद, उसकी ये सब रचना है। अब आप उधर जाए तो वो तो मतलब सबने वर्णन किया, पलटू साहब ने, बीका साहब ने, जगजीवन ने, तमाम महात्माएं यहाँ कल युग में, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, कुछ कमी नहीं रखी आपको। लेकिन आप इतने दुर्भाग्यशाली रहे कि ऐसे संतों की, महापुरुषों के आने भूमि, और वहां पर आप कुछ पा न सके, मिल जाता। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ साथ। सही बात है कि कोई मिलोनी अपने देश में नहीं। हे सूरत, तेरे देश में कोई किसी प्रकार की मिलोनी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मसाला नहीं। और तू फिर अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी मौज थी इस मसाले को सबको निकाल बाहर करो, अलग कर दो। ईश्वर भी वहां नहीं जा सकते कभी, और ब्रह्म भी वहां नहीं जा सकते, और पार में भी। इन सबको सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया। लेकिन सुरतों के लिए, इन जीवात्माओं के लिए आजादी रखी कि जाता है। जब जब संत जगत में आवे,
ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाए करे दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरण। जब कभी भी आ जाए महापुरुष और आप उनकी खोज करते रहो, कभी न कभी कहीं न कहीं वो आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि फिर सेवा कर लो, दर्शन करो, सेवा करो, और उनका जो सत्संग, बस ये मुख्य चीज है, तो आपको पता ठिकाना सब मिल जाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं मालूम। तो सूरत के प्रश्न का उत्तर बहुत, उसको मतलब ये अच्छी तरह से विधि विधान से दिया। बोलो। या रचना तरतूबी हुई, तो मैं खोले सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब की रचना है, वो मतलब यह है कि वहां तुम्हारे यहाँ रचना कोई मिलोनी की नहीं है, स्वच्छ। वहां ये सब, वहां तो शब्द ही सब खेल है। तारा शब्द का समुद्र, सागरी समुद्र, कितना लंबा चौड़ा है उसकी पैमाइश कोई वहां नहीं कर सकता। खरबों वर्षों तक भी एक रफ्तार चलता रहे तो नहीं कर सकेगा, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या उसकी कोई महिमा हो सकती? बोलो। मुफरद बोंद हमारी आयु, दूसर माया आन मिला। कहते हैं कि भाई वो रचना तो पहले वो जो सूरत आई थी वो भी तो सुरत ही है। अरे जैसे ऊपर से ये सुरतें जहां से उतारी वो भी तो सुरत ही है, मतलब वो भी आई, तो वो भी मतलब निर्मल आई थी पहले। लेकिन फिर बाद में जो मसाला नीचे को डाल, नीचे जब किया गया तो उस मसाले को जब मिलाया तो फंस गए, वो भी फंस गए, वो भी निकल के नहीं जा सकते क्योंकि मसाले के अंतर्गत आ गए। अब ये जीव बेचारे मसाले में फंस गए। अब ये तो निकल सकते हैं, वो नहीं जा सकते। अब कहते हैं उस माया ने, उन्होंने जो मसाला मिलाया ऐसा आकर्षण, यानी मृत्यु चेतन जड़, चेतन जड़, उसका ऐसा तैयार किया कि इसी में आकर्षण, एक दूसरे को खिंचाव ये बना रहता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कहीं कुछ नहीं, मिलने कुछ नहीं। यहाँ का भोजन, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, इसकी रक्षा के लिए कपड़े, मकान, झोपड़ी, जो कुछ भी है, ये दवा, दारू। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ में जब जीवात्मा जाती है तो उसका भोजन ये नहीं, न दूध है, न पानी है, न ये, न कुछ नहीं, फल फ्रूट कुछ नहीं, अनाज वगैरह। वहां तो केवल सुगंधी है। सुगंधी नहीं मिलेगी तो वह जीवात्मा उस लिंग शरीर में स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रह सकती। तो भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दे, इसको अलग कर दे लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहां भी है लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सैदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है। उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का, प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के सुरत्वा नहीं रह सकते कारण शरीर में। तो सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर। इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए, पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है। ये रचना करने वाली हो जाती है। इसमें इतनी क्षमता कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं खूबसूरत कर देती है। यही कुछ रचना करने लगती है, शब्द रूप हो जाती है। इसलिए कहते हैं सूरत, मैं तुझको खोल करके बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से बोलो। पांच तात तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मतलब ये है कि आपस में रल मिल करके सब ये खोज तैयार कर लिया। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी,
तीन लोक और चारों बात कहते हैं कि भाई इन पांच मिलाकर के इन तत्वों को और फिर रचना मसाला तैयार कर लिया। फिर इन्होंने ये तीन लोग और मतलब ये कि मृतलोक और चारों खानी और ये नरक गरक सब तैयार कर दिए, क्योंकि वो तो तपस्या करके ले आए थे। उनको तो अपनी मौज मर्जी, अब वो जैसा मालिक ने किया वैसा ही, तो जीवों को ले आए, बस जीवों को ले आकर बस ये बेचारे फिर लालच में वो ममता में फंस गए। बोलो, जहाँ मिलो नीता विचार, जहाँ एक एक में कहा विचार। कहते हैं कि जहाँ माया की मिलोनी है वहां तो विचार होता ही है, लेकिन जहाँ माया पर्दा नहीं है वहां तो कोई विचार नहीं, वहां तो एक ही है। बोलो, हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ अब वो कहते हैं सूरत तू अपने देश में चल, वहां तो एक ही है, वहां विचार विचार वहां कुछ नहीं है, विचार सब खत्म हो जाते हैं, तुरंत शब्द रूप हो जाती है। वो शब्द समुद्र में जाए सिवान शब्द है उस सिंध में, उसमें जाकर शब्द रूप हो जाती है। यही बूंद उसमें सिंध हो गई, उसी में मिल गई। जल की बूंद जल में आप समुद्र में डाल दीजिए, वो समुद्र का रूप हो गया। यही सूरज जब जाकर उसमें जब गिरती है जाई समझ। भाई जहाँ विचार करोगे वहां धोखा खा जाओगे। विचार में तो सब लोगों ने धोखा खाया, तेरी साधना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, उसमें विचार करने लगे, धोखा खा गए। अरे रास्ता तो एक ही था, उसी शब्द से उतारे गए थे और शब्द छूट गया थे, भटक गए। अब वही एक ही शब्द है, वो तो पौड़ी है, एक ही आने की और एक ही जाने की। उतर के तो आ गए लेकिन सीढ़ी भूल गए, अब रास्ता नहीं। नाम का शब्द का रास्ता चढ़ के कैसे जाओ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, गैल तो एक ही है। अब यहां आप विचार करते हो कि तू ऊंचा है मैं नीचा हूं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उनको गाली देता, कोई उनको गाली देता, कोई बुरा भला कहता, कोई। अरे भाई अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह है उसको, लेकिन बात यह है कि ये तो सब मिलोनी है। यह तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न वासना और भिन्न भिन्न तरह काम क्रियाएं, ये तरह से इसमें फंस गया। अब वो एक रास्ता तो रहा नहीं, अब तो अंधकार में अनेकों रास्ते हो गए, इसलिए कोई रास्ते नहीं मिलता। अब जब तक कि महात्मा न मिले तो बच्चों ये रास्ता नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरत बैठी है और यही से रास्ता जाता है, लेकिन आपको घाट नहीं मिल रहा। घाट मिलेगा तभी तो तैरोगे, घाट नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो, चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन। और वो सूरत कहते हैं स्वामी हम न समझ गया, मेरा भ्रम चला गया, कोई किसी तरह से। अब तो यह है कि मुझे ले चलिए, और पहुंच तो गई है, ये पहुंचने ही वाली प्रश्न कर रही, लेकिन आपको बता रही अब तैयारी चलने की तैयारी कि आप ले चलिए। बोलो, संशय एक उठा मोई भारी, तो निर्वार करो विस्तार। कहते हैं कि और कुछ संशय है जीवों के लिए, कुछ उसका भी निवारण कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है जीवों के हित में। कोई चीज आ जाए तो फिर कब प्रश्न करेंगे? बोलो, सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोई। अब सूरत कहती है कि स्वामी आपने सेवा के बस प्रसन्न होकर उसने आपसे मुझको मांगा और आपने मुझे उसको दे दिया, मेरी ये दशा हो गई। आप कहते हो चलो अपने घर में, आप निश्चिंत रहो, वहां कोई दुख नहीं है, वहां सुखी सुख है, वहां कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वहां कोई मसाला है ही नहीं। तो कहती है कि स्वामी जब आपने पहले सौंप दिया, अब ये विश्वास दिलाइए कि फिर मैं पहुंच गई और मुझे कोई सेवा के बाद फिर सुपुर्द कर दे,
तो मैं तो मारी गई, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। बहुत आपके लिए बहुत ऊंचा प्रश्न है, बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा। तो बहुत प्यार से कहते हैं स्वामी जी, अब क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने सेवा के बस हमको दे दिया, और अब अगर हमको वहां चले गए और फिर कभी ऐसा हो कि आप कोई सेवा करें और फिर उसको प्रसन्न होकर दे दे, तो ये सन से एक बड़ा भारी है जीवों के लिए, तो इसका निवारण कर दीजिए, बोलो। सब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे। बहुत प्यार से कहते हैं कि सूरत, बहुत प्रसन्न होकर के तूने बहुत अच्छा पूछा और मैं तुझे वचन देता हूं, उसको तू सुन ले, बोलो। जाने बूझे हम ठानी, मौज हमारी हुई सोने। अब वही अनामी पुरुष कहते हैं कि हमने तुरंत जानबूझ करके लीला हमने ठानी है, हमारी ऐसी मौज थी, तब हमने ये लीला की। हमने अगम पुरुष प्रगटाए, अलग पुरुष प्रगटाए, सब पुरुष को स्थापित किया। उन तीनों देशों में मेरा ही रूप है, और जो भी उन तीनों देशों में पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। मैं अनाम अलग हूं, मेरा अनामी धाम अलग, उनमें नहीं है, न आगम लोक में, न अलग लोक में, न सतलोक में, मैं उन सब, लेकिन तीनों में मेरा रूप है। यहां तक मुझको निज कर जानो, मैं यहाँ रहता हूं, जो यहाँ तुरंत आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी, बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ। अब वो कहते हैं भाई काल को हमने अपने से अलग किया तो समझ बूझ के किया, ऐसे नहीं हमने रचना करी, हम समझ बूझ करके की है कि काल अगर रचा है तो समझ बूझ के रखा। और जीवों को तो जब कदर होगी, जब खौफ हो, डर हो गए हो, तो रचना करना था, उनकी मौज मर्जी थी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता हो, सब तो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य उनके लिए, उनके उससे तो कांपते सब, ईश्वर ब्रह्म थर थर कांपते, इतना जीव नहीं कांपता जितना ये कांपते, ऐसे ऐसे कांपते, उस सत्पुरुष से सब थर्राते, क्योंकि पता नहीं क्या क्षणों में कर दे, क्या मौज उसकी उठ जाए, ये कुछ नहीं मालूम। जा बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब असदया। कहते हैं कि जब ऐसे कदर जो है वो काल के बिना, यानी जीवों को दयाल की कदर नहीं होती है, तो ऐसी मौज उठी थी, इसलिए रचना रची है। अब आगे वो कहते हैं, इसको सुनाते हैं, बोलो। जिया निकाल काल को आसे, दखल काल अब कभी न। अब वो कहते हैं सूरत, सतलोक से काल को निकाल दिया, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका यहाँ दखल नहीं होगा, वो तो निकाल दिया, वो मसाला लौट के वापस नहीं, उसको निकाल दिया अभी वहीं से, बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जाने, वचन मोर तूने। अब उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया कि सूरत में समर्थ हूं, मुझे तू सब प्रकार से जान, चल मेरे साथ कर, कोई रास्ते में कुछ नहीं करेगा, चल मेरे साथ में, मैं तुझे ले चलूंगा। हालांकि पहुंचा तो इन्होंने पहले ही दिया, वो गोस्वामी साल के अंदर जब ये वहां से पहुंच गए, और उसी 26 साल की उम्र में कितनों को पहुंचा दिया, ऐसे हमारे पास, चलो तो ले गए, कहले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उन पुरुषों के साथ क्या कोई करेगा, वो तो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, वो तो उस दरबार के दरबारी है, जिस दरबार में थत्तर थत्तर कांपते हैं सब लोग। तो आपको तो ये बात पता है नहीं, कुछ जानते नहीं, यह झगड़ा झंझट में यहाँ फंसे पड़े हुए हो, क्या मालूम हो आपको कि वो दयाल क्या है, काल क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या, दया क्या, आनंद क्या है, सुख का सागर क्या, कुछ नहीं जानते हो। तो इंद्रियों के भोगों में रात और दिन ली, यही भोग भोगते हो, और भोग से मतलब लोग इसी में रोते चिल्लाते रहते हो, तब तक समय पूरा हो गया, मनुष्य जीवन का निकाल बाहर कर दिया।
तो कहते हैं कि मैं तुरंत समर्थ हूं, तुम निश्चय मान, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी। और कहते हैं ये वचन दिया है कि काल अब कभी सतलोक में नहीं जाएगा, वो तो दयाली लोक रहेगा, वो तो दयाली देत रहेगा। और ऐसी मौज अब तुरंत तो अब चली चलो, अब कभी नहीं करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। ये वचन दिया, सत्य वचन है, ये कभी खंडित होता नहीं है। महापुरुषों का जो वचन होता है वो सत्य होता है, खंडित नहीं। अब जीव जो है, जीवों को चाहिए, इसमें लगे पड़े हुए इधर में क्या होने वाला, फंसे हुए हो, ऐसे कहीं कुछ मिल जाएगा? अंधेरे में टटोले हो, इसमें से कुछ नहीं जाएगा। ये अंधेरे ही तो है दिन और रात का, आंख से अंधे, कान से बहरे, तो बताओ क्या आपको मिलेगा? कहाँ जाओगे, कहाँ से आए, कुछ पता ही नहीं। बिना महात्माओं के बच्चा कुछ काम नहीं होगा। इसलिए ये समझा है जो आपके सामने, आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को हो जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन परा विद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवों को तो लाभ होना ही चाहिए। ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी। वो ये नहीं है, यदि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरसेगी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है? जो ज्वार भाटा आता है, जब समुद्र से जब वो ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाए। ऐसे मालिक की दया का जब ऊपर से बेग चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो। किनारे पर किनारा तो पकड़ लो कि किनारे पर जरा सा बैठे रहो, कम से कम रोज कि ज्वार भाटा है वो एक ही बार, ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। तो ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी, आपका, इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का हो, सभी का, जितने भी यहाँ रहते हैं सबका अहोभाग। और ये ऐसा सुजोग ऐसा 100 वर्षों में नहीं पड़ा। और ये कोई भी मल्लाह या कोई भी हमारे ब्राह्मण पंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं। हमने तो काम किया और करने के बाद चलेंगे। कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है? अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं। हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे? हमारा है यहाँ क्या? इसलिए सब कुछ नहीं। अरे काम के लिए है, इसमें तो सबका लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो आज जीवात्माओं के लिए, तो सब तरह से, परिवार, बच्चों के, सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये अपने सुख के लिए, शांति के लिए, सबके लिए, सबका लाभ। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात। तो ये परा विद्या हमारी सनातन है, ये अनादि काल की, और अनादि काल की विद्या जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम बैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, बैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहां से चल तो चलो, निकलो तो यहां से। लेकिन आप यहां से निकलो, अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा, तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना और खुद पूजा की
और खुद आपसे कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह बिलो को राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए। कहा अच्छा तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस पार जब गए तब देखते हैं जाकर के तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए। तो फिर वो आगे चले गए। उन्होंने किसको बुरा कहा? महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहता। सबको अपनी अपनी जगह पर यथाउचित जो गुण अवगुण है उसको बता देते हैं, ये गुण है, ये अवगुण, ये अच्छा है, ये बुरा। हर जगह पर ये आपका घर है या नहीं है, प्रदेश है या इतने दिन का, ये सब बता देंगे आपको। अब वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ रखा गया। इच्छा हो जाए तो चलो चलो, इच्छा हो जाए पड़े रहो, कोई क्या है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो नर नारी, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी हर विभाग के, मेरी बात को सुन लो, मेरी अपील है, प्रार्थना है। आप अभी गंगा स्नान करने जाओगे, हमारे सुरक्षा के वो मतलब ये है कि गोताखोर, या मतलब ये हमारे पुलिस के छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी, या मतलब ये है कि जो इंतजाम अलग अलग विभागों में करते हैं, या हमारे वो है मेला प्रभारी, यानी मतलब यह है कि इंचार्ज, जो मेले के जब तक मेला तब तक सबका एक दूसरे सहयोग दो, सद्भावना के साथ, आपको ये भी फल मिले और वो भी फल मिले। ये कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा कि ये कोशिश की जा रही कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इससे असुविधा पैदा ना हो। आपसे ज्यादा हमको, जो इतने आदमियों को इस मतलब त्याग त्रिवेणी संगम पर ले आया, उसको आपसे ज्यादा चिंता है, ज्यादा फिक्र है। ये आप मत समझिए कि मतलब एक, और हम सबसे छोटे, हमें कोई किसी प्रकार का हम समाज का गरूर गुमान नहीं। हम जय बार चाहो तय बार आपके कदमों में सिर रखें, हम हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए आप ये बात छोड़ दीजिए, सब सद्भाव प्रेम प्यार, क्योंकि आपको ना आपका कोई घर है ना मेरा, ना आपको रहना ना मुझको रहना, काम अपना अपना कर लो, छोड़ो चलो, ये जगह अपनी नहीं है। ऐसे जबरदस्ती काम करो, मुसाफिर यात्रा में हो, आए हो अपना अपना काम करो, जागने अपने घर की तरफ चल रहा वो काम कर लो, और मेल मिलाप से यात्रा प्रेम से जब चलते हो तो पूरी हो जाती, और प्रेम अगर खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो यात्रा रुक जाएगी, आगे नहीं जा सकोगे। तो हम लोग यात्री हैं, यात्रा के लिए आए हैं, जाना चाहते हैं, अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं, यहाँ अटकना भटकना नहीं चाहते। इसलिए जब अभी नहाने जाओगे तो ये लोग आपको इशारा करेंगे कि त्रिवेणी संगम धारा की तरफ, जहां गड्ढा है, जरा से अगर धारा में चले गए तो बात घुमा करके गिरेगी बालू और नीचे दबा लेगी। तो फिर मतलब यह फिर लोग चिल्लाएंगे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरी पत्नी गई। तो आप उधर मत जाइए, गंगा जी की तरफ, पानी कमर से है, उसमें नहाओ खूब अच्छी तरह से, और नहाओ, जब गोता लगाओ तुम उस जल में, तो ये प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूंगा। अब शाकाहारी आपसे धारण, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सेवन करूंगा। अशुद्ध आहार का सेवन अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम क्या समझते हो शुद्ध आहार क्या अंडा? कितना अशुद्ध आहार। आप जब इस खून को दूसरे खून को मिला दोगे इसमें, तो ये खत्म हो जाएगा। तो तरह तरह की मनुष्य शरीर में ये बीमारियां पैदा हो जाएंगी। वही तो कारण सारे देश में। अब दवा तो मिल नहीं रही है, क्योंकि तुमने इसमें अपने खून में जो मनुष्य का था, उनमें पशु का, उसमें कीड़ों का, उसमें पंछियों का, उसमें इसका, और सबका मिला लिया। अब बताओ कैसे दवा काम करे? बीमारी तो तरह तरह की। अब रोते हो, चिल्लाते हो, और बाबा जी से दुआ मांगते हो,
तो हम भी ये चाहते हैं तरकीब से काम हो जाए कि पहले तो प्रतिज्ञा करो और गंगा महारानी के सामने, चाहे उनको कैसा भी समझो, आप उनके सामने कहो कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, तो जब आप उधर करोगे तो मेरे पास तुम्हारी आवाज आएगी, मैं फौरन उधर पहुंचाऊंगा, मैं आपकी तरफ से उधर पहुंचाऊंगा कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उनके ऊपर दया कीजिए, अब आपकी कृपा होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपकी तरफ से सिफारिश करूंगा। तो मेरा विश्वास है कि मेरी सिफारिश करने पर आपको आराम होगा। आपके बहुत से कष्ट जाएंगे, बहुत सी तकलीफ आपकी जाएगी, और तुम मतलब है कि इस प्रतिज्ञा को नहीं करोगे और इस पशु पंछी या कीड़ों के खून को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट बात है। इसमें आप दोनों काम चाहो तो दोनों करा लो, और एक भी काम ना चाहो तो एक भी मत कराओ, तो तरकीब से काम होगा, उपाय से। हम ये नहीं कहते हैं कि, यही कहते हैं कि जो कुछ अब शेष जीवन बचा है शाकाहारी, शाकाहारी उसका आहार करो। आप कितना अनाज खाओगे, कितना फल खाओगे, कितनी सब्जी खाओगे? अरे क्यों गंदी चीज का सेवन करते हैं? शुद्ध आहार, मन बुद्धि चित्त खराब हो जाए तो आप इन कर्मचारी अधिकारियों के संकेत को, जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उसके अनुकूल, ताकि इनकी बदनामी ना हो जाए। बस ये सब लोग सब जाने कि भाई मतलब है कि यहाँ से सब लोग सकुशल हमारे क्षेत्र से और हमारे अधीन रहते हुए सब लोग वापस हो गए, तो ये भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आप इनकी प्रशंसा करोगे। इनकी आप इनका नाम लोगे, आपका नाम लेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे, आप कहोगे कि बहुत ही अच्छे प्रबंधक थे, बहुत अच्छी सेवा की हमको। लेकिन तपस्या तो आपको इस मैदान में करनी है, इस गंगा स्थल पर। आप जपालू में करो, मैं उसको महलों को कुछ नहीं समझता हूं। जो ये रेती है, इसमें अगर महल तैयार कर लोगे तो ये महल कुछ नहीं है, पूरा। इसलिए त्याग और तपस्या का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें आध्यात्मिक थोड़ी सी तपस्या आप इस बालू पर रह करके कर लो, जिससे ये जीवात्मा जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ 20 मिनट, अभी भजन पर बैठा हूंगा। अभी टाइम है, समय से सुजोग है। सूरज डूबने वाला हो तब तक आप नहा सकते हो, बाद में नहीं। जैसे ही सूरज डूबे फिर नहीं नहा सकते हो। वो सब चीज का एक समय निश्चित। आप खूब दिन भर नहाओ और शाम को सत्संग में हाजिर हो जाओ। 5 बजे के 10 मिनट पहले यहां सब बैठ जाओ, आकर के उधर नहा करके इधर बैठो और इसमें आकर के स्नान करो, ताकि जीवात्मा उसमें स्नान करे। ओ ब्रह्म गंगा ऊपर से आ रही है, धारा गिरा बाड़ी, गिरा गंगा, उसमें स्नान कराओ तो ये साफ, ये जितना भी है पूजा लदा हुआ पहाड़ों की तरह से किस तरह से साफ होता है और कैसे जलता है, ये एक अद्भुत। तो आप 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। कल आपको नामदान दिया है, इस पर हाथ रखना घुटनों पर ऐसे, और देखो इधर आंख बंद करना, कान। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंदर बैठे हुए। मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ रोककर ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, यानी अंदर के कानों का रास्ता अंदर से ऊंचा ध्यान देना और गौर से सुनना। बैठ जाओ आप भजन पर, आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।
जय गुरुदेव नाम किसका। आप खड़े हो जाओ। आप अपना अपना कैमरा ले आओ बच्चा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु ध्यान धरो अब मन, गुरु नाम सुमेरे छिन छिन में। हमेशा जब जब संत अवतरित हुए, उन्होंने हमेशा जीवों को संदेश दिया कि तुम गुरु का ध्यान अपने मन में जमा लो। जब ध्यान जमा लोगे मन में, और चीजों की तरह से जब गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो इन सब चीजों से लगाओ। आपका मोह ममत, आशा तृष्णा, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम हो जाए। क्योंकि मन में गुरु को बसा लिया। इसलिए गुरु की महिमा है कि उस गुरु की खोज करो जो शब्द से नहीं, जो पूरा है, जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया। कहते हैं तुम क्या करो कि उसका दिया हुआ नाम छिन छिन, इन्हीं छोटे से छोटे समय में स्मरण करो। स्मरण करो चित्त से, मन से और श्रवण से, कानों से। जो अंदर में सूरत में कान है, उससे तुम्हारा ये झूठा ये लगाव जगत से ना के बराबर रह जाएगा। जब तक मन में गुरु नहीं बसेंगे और दिया हुआ नाम का सुमरन नहीं करोगे, तब तक आप अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो। इसीलिए कहा वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, योगी, अवतारी आए, औलिया आए। ठीक है, अपने अपने स्थान के लिए ठीक थे, लेकिन उनको आपने देखा नहीं, तो आप किसका ध्यान करोगे? किसकी मूर्त मन में बसाओगे? किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे? क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे, उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना, ऐसे किया और ऐसे कराया।
और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम, सबने गुरु को आगे रखा। बगैर कुछ गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सके। सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, गुरु की मूर्त मन में बसाओ, दिया हुआ नाम छिन छिन में उसको याद करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु दर्श कर। कहते हैं कानों से उनके वचनों को ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? कि आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूर्त को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा ली। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा। तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बंधे हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बंधा। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर हैं, मेरी गमना जमुना, तुम्हारा काबा है। ये जो आपने पकड़ रखा है जकड़ कर, बंदर की तरह से छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया। बंदर आया, उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया। मुट्ठी फैल गई, तब तक आदमी चल दिया तो चना छोड़ता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आप है, कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा। जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़े हुए। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूर्त का दर्शन करोगे, मन में नाम का छिन छिन तो मतलब याद करोगे, तो ये अपने आप खड़ा होगा। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत, महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो। घोर गुरु कहते हैं कि तुम गुरु गुरु गाओ, और फिर क्या होगा, गुरु आपकी सहायता करे। साल में एक बार गुरु को याद किया, और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे, तो सहायता संभाल क्या होगी। इतने तो भक्त हो नहीं कि आपके पीछे 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 चलें। साल में कभी, वो भी ऊपर से, जबान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जबान से बस। तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी। कहते हैं हर वक्त
गुरु ही गुरु फिर कहो, फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा भी 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जलम मरण से छुटकारा पा जाए। ये तो उनके महापुरुषों के वचन दस्तावेज है। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने, ये मोहर लग जाएगी पक्का हो जाएगा। तो ये वचन उनके मोहर लगे हुए पक्के हैं, दस्तावेज है। वो जो कहें वैसा करो, तुम्हारी हर तरह से संभाल करेंगे और जीवात्मा को सूरत को जगा लेंगे। बोलो। जेतन गुरु कहते हैं जितने भी ऊंचे नीचे अभी तक जितने भी लोगों ने पद प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने, उन्होंने बगैर गुरु बगैर मुर्शिद के कुछ नहीं कर पाया। मुर्शिद मिला, गुरु मिला, तभी वो ज्ञानी बने, तभी आत्मदर्शी, तभी वो ईश्वरदर्शी योगी बने। बगैर गुरु के कोई भी नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और इस समय कलयुग में लोगों ने गुरु की वो हवा की तरह समझा। एक हवा है, एक निमित्त मात्र है, एक कहने मात्र है, औपचारिक है, व्यवहारिक है। क्या गुरु की जरूरत? इसीलिए तो घर भी बिगड़ गया, समाज भी बिगड़ गया, देश भी बिगड़ गया, धर्म भी बिगड़ गया, आत्माओं का कल्याण और बुराइयों में फंस गए। अगर आप पकड़े रहते खोज कर और सुनकर आप उन वचनों पर चलते रहते, तो सब व्यवस्था सबके लिए ठीक होती और सब लोग शरीर से सुखी रहते। शरीर से सुख मतलब सबसे सुख। जब शरीर से सुख है तो सबसे सुख है, और शरीर दुखी है तो सब दुखी। धन होते हुए रो रहे, जिनके पास नहीं है, शरीर नहीं ठीक है तो वो रो रहे, और शरीर ठीक है तो सब सुख है, सब आराम है। शरीर ठीक नहीं है, कोई आराम नहीं। तो कहते हैं जितने ऊंचे नीचे पद बगैर गुरु के जरा सा आगे नहीं बढ़ सके। बोलो। गुरु लखाया गुरु सो न सिखा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में जो सूरज, जो जीवात्मा बैठी हुई है, जानकार गुरु ही तो उसका भेद बताएंगे, उसकी जुक्ति बताएंगे। और जब जुक्ति बता देंगे, भेद बता देंगे, तो आपसे कराएंगे, उस सूरत को नाम के साथ जोड़कर और गगन में चढ़ा ले चले। गगन कहते हैं आकाश। जैसे ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा गगन, ऐसे ही आकाश। तो ये सूरज चांद, इसका आपको रात दिन प्रकाश दिखाई देता है। उधर सूरज चांद ये इस तरह का प्रकाश नहीं है। उसके सामने उस रोशनी, उस प्रकाश के सामने तो ये कुछ नहीं। ऐसे कितने सूरज और कितने चांद उसकी रोशनी में सब छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं गगन में चढ़ा ले चलेंगे उस तरफ। जब वो गोपनीय भेद दे देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे। जी। गुरु पर छाय गुरु भमर गुफार। कहते हैं ये पद है, ये स्थान है सैदल कमल। इसके ऊपर में ब्रह्म का स्थान, उसके ऊपर पार ब्रह्म का स्थान, ये दिखाते हुए कहते हैं कि तुमको ले चलेंगे स्थान दर स्थान। गुरु धीरे से चढ़ा ले चलेंगे गगन की तरफ। जिधर से ये सूरत आई उधरी। आप क्यों डरते हो?
घर का भेद बताया घर में जाने का। तो भय खौफ क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर इस देश का काल का कर्जा है। कर्जे के वशीभूत होकर आपको भय लगता है। नहीं, अपने घर का पता ठिकाना मिल जाए तो वहां डर किस बात का? वहां तो जो पहुंचेगा वो जीवित हो जाएगा, कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी रोगी धोगी नहीं, कभी बीमारी नहीं है, कभी छोटा ही बड़ा नहीं, अपने स्वतंत्र है, अविचल और सुख आनंद और शक्ति के लोक में पहुंच जाएगा, परम धाम में। तो डरने की बात क्या? कहते हैं गुरु धीरे धीरे चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। गुरु साथ लोक दर्शाया, गुरु अलखय गम पर कहते हैं कि वो जहां से सुरतें आई हैं वो सतलोक है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना छोटा, उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि ये सब जीवात्माओं का जो चर अचर में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जल में, थल में, वायु में, आकाश में,